तो ऐसे नास्तिक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जो शब्द को सुनते ही उसके प्रतिपाद्य विषय में भी विश्वास कर लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको कोई अगर कह दे बेटे इधर मत जाना, अच्छा उस पेड़ पे भूत रहता है, तो देखो भोला बालक तुरंत इस पर विश्वास कर लेता है। उसका मन कोई शंका नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता, क्योंकि वो कोमल हृदय का होता है। इसी विश्वास को संसार में अंधविश्वास कहते हैं। ये अंधविश्वास वास्तव में सबसे उत्तम भी होता है और सबसे निकृष्ट भी होता है। दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। अंधविश्वास नाम की चीज बड़ी लाभदायक भी हो सकती है और बड़ी हानिकारक भी हो सकती है। अगर हमारा अंधविश्वास किसी वास्तविक महापुरुष के द्वारा किसी सत्य वस्तु के ऊपर हुआ है, तब तो महान लाभदायक है। लेकिन अगर हमारा अंधविश्वास किसी दंभी के द्वारा, किसी गलत व्यक्ति के द्वारा, उसकी संगति से, उसके प्रभाव से, उसके समझाने से किसी असत्य वस्तु के ऊपर हो गया है, तो वो सबसे निकृष्ट भी है। और देखिए एक बात और समझिए, अगर किसी वास्तविक संत के द्वारा भी सत्य वस्तु पर भी हमारा विश्वास होता है, अंधविश्वास होता है, तो भी वो अंधविश्वास तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि हम प्रैक्टिकल साधना करके उस अवस्था पर न पहुंच जाएं जहां से फिर वापस गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। यानी जब तक हम प्रैक्टिकल अनुभव न प्राप्त कर लें साधना के द्वारा, तब तक पतन होने का प्रतिक्षण डर रहता है। अधिकांश रूप से देखा जाता है कि जिनको कोई वास्तविक संत भी मिल गया है, किसी वास्तविक संत के, महापुरुष के संपर्क में भी जो लोग आ गए हैं, ऐसे भी बहुत से भोले लोग और कोमल हृदया स्त्रियां ये बार बार विश्वास अविश्वास के झकोरों में झूला करती हैं। कभी विश्वास हो जाता है, हाँ है तो महापुरुष, और फिर कभी अविश्वास हो गया क्योंकि तत्वज्ञान दृढ़ नहीं, और तत्वज्ञान महापुरुष ने दिया तो उसके आधार पर हम साधना करते नहीं। साधना करें तो फिर प्रैक्टिकल उसके अनुसार माइलस्टोन्स मिले तो हमारा विश्वास दृढ़ होता जाए कि हाँ एक एक वाक्य बिल्कुल सही है, और फिर हमारी साधना के अनुसार हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो महापुरुष का भी हमें प्रैक्टिकल अनुभव हो अंतःकरण शुद्धि की मात्रा के अनुसार। वो सब हम जब करते नहीं तो इसी प्रकार विश्वास अविश्वास के झूले में हम झूला करते। तो इस प्रकार किसी वास्तविक संत के द्वारा अगर हमें सत्य वस्तु पर भी विश्वास हुआ है, तो वो सत्य वस्तु पर विश्वास भी, अंधविश्वास भी, वो बिना अनुभव के टिक नहीं सकता। और अगर कहीं असत्य व्यक्ति के द्वारा असत्य वस्तु पर हो गया, यानी जो दंभी है, वास्तविक संत है ही नहीं, वास्तविक मनुष्य है, वो पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल है ही नहीं वो, और किसी गलत वस्तु पर हमारा अंधविश्वास हो गया, तब तो पतन की पूरी पूरी सामग्री बन जाएगा वो। इसीलिए कंक्लूजन ये निकला कि भाई अंधविश्वास वास्तव में ठीक नहीं है, महान घातक ही है। हमें प्रैक्टिकल साधना करके उसके अनुसार अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, तो एक नास्तिक तो मैंने आपको ये बताए कि जो शब्द को सुनते ही उसके प्रतिपाद्य विषय पर भी पूर्णतया विश्वास कर लेते हैं, जिसको अंधविश्वास कहा जाता है। दूसरे नास्तिक वो होते हैं
जो तर्क आदि के द्वारा बोध होने पर ही किसी विषय को स्वीकार करते हैं। यानी लॉजिक से, तर्क से जब उनकी बुद्धि में बैठ गया, समझ में आ गया, तब वो उस पर विश्वास करते हैं। आप लोगों में से भी अधिकांश लोग इसी प्रकार के हैं। हाँ, श्री महाराज जी के सत्संग में 90% लोग, बल्कि ज्यादा ही कहना चाहिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जजेस हैं, पीएचडीज हैं। तो ये लोग ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं करते कि हाँ ऐसे ही कर लिया होगा, अंधविश्वास। लेकिन श्री महाराज जी के प्रैक्टिकल अनुभव के साथ साथ उनकी जो फिलॉसफी है, एक तो इतनी लॉजिकल है, इतनी साइंटिफिक है, और दूसरे सब वेदों शास्त्रों से वो अपनी हर बात को प्रमाणित करते हैं। तो इतनी वेदों शास्त्रों से अप्रूव्ड फिलॉसफी और प्लस लॉजिक पर खरी उतरने वाली, इतनी साइंटिफिक, तो इसीलिए ये सब जबरदस्ती मानना ही पड़ेगा फिर। यानी बुद्धि में ये पढ़े लिखे लोग जो हैं इतने, जहां जिनकी बुद्धि हर जगह चलती है, वो पढ़े लिखे लोग श्री महाराज जी की शरण में आके नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बुद्धि चलने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ, इतनी लॉजिकल है उनकी हर बात कि उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। तो देखो, एक तो नास्तिक ये होते हैं, यानी दूसरे प्रकार के नास्तिक जो मैंने बताए कि भाई ये दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो ये होते हैं कि तर्क आदि के द्वारा जब कोई बात समझ में आ जाए तो उसको मान लेते हैं वो, और आस्तिक बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद, पाल आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं, अनंत उदाहरण हुए हैं इस प्रकार के। और दूसरे प्रकार के नास्तिक वो होते हैं जो पहले तो किसी बात को मानना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, मानना तो बात की बात है, और अगर सुन भी लेते हैं तो उसको समझना नहीं चाहते, और अगर समझ में भी आ जाता है उनको भीतर से, तो अपने दुराग्रह के कारण वो उसको स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे दुराग्रही नास्तिकों का किसी के पास कोई इलाज नहीं। ऐसे ही दुराग्रही नास्तिकों के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, मूरख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलई विरंची सम। अगर स्वयं आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी उपदेश देने के लिए आए, समझाने का प्रयत्न करें, तो भी ऐसे दुराग्रही नास्तिकों को बोध नहीं हो सकता, जो किसी बात को दुराग्रह के कारण स्पष्ट रूप से मानना ही नहीं चाहते, स्वीकार ही नहीं करना चाहते। अगर कोई कहे कि भाई महापुरुष लोगों में तो अनंत शक्ति होती है, वो तो ऐसे दुराग्रही नास्तिकों को भी बोध करा सकते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर केवल महापुरुषों के हाथ में होता तो फिर महापुरुष तो अनादिकाल से अनंत हुए हैं इस सृष्टि में और सदा ही रहते हैं। अरे महापुरुष लोग ही तो अपने बल पर इस पृथ्वी को टिकाए रहते हैं। हाँ, अगर कोई ना कोई महापुरुष हमेशा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस पृथ्वी को न संभाले रहे, तो हम लोगों के पापों के कारण तो पृथ्वी पता नहीं कब की रसातल में धंस गई होती। तो महापुरुष तो सदा रहते हैं इस संसार में और इतना प्रयत्न करते हैं हम लोगों के लिए। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, इस रामायण की उक्ति के अनुसार भोजपत्र के पेड़ के समान अपना रोम रोम लगा देते हैं जीवों के कल्याण के लिए। परहित सह नित विपत्ति विशाला, अनेक बड़ी बड़ी विपत्तियां सहन करते हैं। तो फिर तो नास्तिकता का बीज ही समाप्त हो जाना चाहिए था संसार से। नास्तिकों का नामो निशान नहीं रहना चाहिए था संसार में। अगर केवल महापुरुष ही कर सकते होते कुछ अकेले, तो भाई दोनों हाथ से ताली बजेगी। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने को तैयार ही नहीं है, तो फिर
सर्वोत्तम प्रोफेसर दुनिया का अगर आए उसको पढ़ाने के लिए भी, तो उसको क्या पढ़ा सकेगा जो तैयारी नहीं है पढ़ने के लिए, बात स्वीकार करने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, ऐसे मरीज का क्या इलाज करेगा जो दवाई खाने को तैयार नहीं, जो अपने को मरीज मानने को तैयार नहीं। तो देखिए, ऐसे दुराग्रही नास्तिक भी होते हैं और अधिकांश हैं, लेकिन उनकी स्थिति पर महापुरुष लोग या विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते, बल्कि ये आशा करते हैं कि कभी परिस्थिति ऐसी आएगी कि इनका भी दुराग्रह समाप्त हो जाएगा और ये भी एक दिन आस्तिक बन जाएंगे और कृतार्थ हो जाएंगे। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके सामने जब कोई एक छोटा बच्चा बेवकूफी की बातें करता है, नासमझी की बातें करता है, तो बूढ़ा व्यक्ति ये सोचकर आश्चर्य नहीं करता, अरे भाई कभी हम भी बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही बेवकूफी की उलूल जुलूल बातें करते थे, एक दिन ये भी बड़ा होगा, समझदार हो जाएगा। तो ऐसे ही महापुरुष लोगों को, ऐसे लोगों पर दया आती है और वो ये आशा करते हैं कि एक दिन परिस्थिति इनको भी, ऐसे दुराग्रही नास्तिकों को भी आस्तिक बना देगी और इनका कल्याण हो जाएगा। अस्तु, ऐसे दुराग्रही नास्तिकों को छोड़कर अन्य जिज्ञासु नास्तिकों से मैं भगवान के अस्तित्व के विषय में कुछ निवेदन करना चाहती हूं। कृपया निष्पक्ष होकर के समझने का प्रयत्न करें। नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है और मैं कहती हूं कि भगवान है। अब दोनों एक दूसरे के पक्ष पर, एक दूसरे के सिद्धांत पर निष्पक्ष रूप से विचार करें। देखो, नास्तिक जैसा कहता है कि भगवान नहीं है, अगर हम नास्तिक के सिद्धांत को स्वीकार भी कर लें और ये मान लें कि भगवान नहीं है, तो भी ध्यान दीजिए, तो भी भगवान को मान लेने में कोई हानि तो है नहीं। हां, अपितु भगवान को मान लेने से लौकिक लाभ भी होता है। हानि तो कोई होगी ही नहीं, अपितु लौकिक लाभ ही होगा। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि संसार में दुष्कर्मों से बचने के दो ही उपाय हैं। पापों से बचने के, गलत काम से बचने के, दुष्कर्म से बचने के दो ही उपाय होते हैं। एक तो ये कि हमारी आत्मशक्ति, जिसको आप विल पावर कहते हैं, वो आत्मशक्ति इतनी स्ट्रांग हो, इतनी दृढ़ हो कि स्वाभाविक रूप से ही हम कोई गलत काम न करें, किसी पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। लेकिन ऐसे लोग संसार में इने गिने ही होते हैं। दूसरा उपाय यह है कि किसी विशेष भय के कारण हम लोग दुष्कर्मों से कुछ ना कुछ मात्रा में बचे रहें। एक उपाय ये है। संसार में आप लोग देखते हैं कि अगर शासन का भय है तो थोड़ी बहुत व्यवस्था है संसार में। अगर शासन वगैरह का भय ना हो, गवर्नमेंट का भय ना हो, दंड आदि का डर ना हो, तो फिर ये अव्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि ये कहां पहुंचेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी हम लोग देखते हैं संसार में कि एक ऑफिसर, एक कर्मचारी, राज कर्मचारी, उसका बॉस होता है सामने, उसका ऑफिसर होता है सामने, उसके सामने तो घूस वगैरह नहीं लेता, ईमानदार बना रहता है। लेकिन जब देखता है कोई नहीं है सामने तो घूस आदि ले लेता है, गलत काम कर लेता है।
तो ऐसे ही अगर हम नहीं भी है भगवान ये भी मान लिया जाए, तो भी अगर हम सदा सर्वत्र भगवान का अस्तित्व रियलाइज कर ले अपने साथ, तो उसमें हानि तो कोई होगी नहीं, अपितु हम लोग दुष्कर्मों से बचे रहेंगे। संसार की व्यवस्था भी सुंदर ढंग से चलेगी। फिर ये तो हुआ भगवान के न होने पर भी उसके मानने वालों के विषय में लाभ। अब अगर आस्तिक का जो सिद्धांत है कि नहीं भगवान वास्तव में है, अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए, यानी अगर ये इस बात सही हुई, तो फिर क्या हाल होगा? तो फिर शास्त्रों वेदों के जितने कानून हैं कि भगवान को जो नहीं मानता और परिणाम स्वरूप उच्छृंखल हो जाता है, मानव देह का दुरुपयोग करता है, उसको फिर मरने के बाद नरकादि यातनाओं को भोगना पड़ता है। 84 लाख जो हीन योनियां हैं, कुकर शूकर कीट पतंगादि, उनमें कल्पों तक भटक करके महान क्लेश सहना पड़ता है। ये सब जो विधान है स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के, जिनको शास्त्र वेद बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, फिर ये सब कानून उस नास्तिक पर लागू हो जाएंगे और उसका परिणाम फिर क्या होगा उसको सोच लेना चाहिए। हाँ, इसीलिए भगवान के न होने पर भी, यानी अगर नास्तिक की बुद्धि ये कहती है भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, तो भी अगर हम इसको भी मान ले, तो भगवान को मान लेने में कोई हानि नहीं, अपितु लाभ ही लाभ है। देखो भाई, अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई हो और हमको स्पष्ट रूप से नहीं मालूम है कि ये रस्सी है या सांप है। अंधेरा है भाई, हमें पता ही नहीं, लाइट है नहीं, ये रस्सी भी हो सकती है, सांप भी हो सकता है। तो बुद्धिमत्ता क्या कहती है? बुद्धिमत्ता ये कहती है कि तुम उसको सांप ही मानो, लेकिन अगर वो रस्सी हुई तो, अरे रस्सी हुई तो उसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर वो सांप हुआ और तुमने रस्सी मान ली तो तुमको काट लेगा वो। तो अगर वो रस्सी भी है और हमने उसको सांप मान लिया, तो उसमें हमारी कोई हानि तो नहीं है, अपितु लाभ ही है, क्योंकि अगर वो वास्तव में सांप हुआ तो फिर हमें काट लेगा, वो डस लेगा। तो ऐसे ही एक तरफ नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं और आस्तिक कहता है कि भगवान है, तो इन दोनों में किसका सिद्धांत मानने योग्य है? भगवान है, यह सिद्धांत मानने योग्य है, क्योंकि इसमें कोई नुकसान होने की संभावना तो है नहीं, अपितु लाभ ही लाभ है। इसीलिए किसी विचारशील व्यक्ति ने कहा है कि नास्ति चेन्नः किमायातमस्ति चेन नास्तिको हतः, यानी जो ये कहता है कि भगवान नहीं है उसका नाश हो जाता है, जो ये कहता है कि भगवान है उसका कल्याण हो जाता है। फिर से सुनिए, जो ये सिद्धांत मानता है कि भगवान है उसका कल्याण ही कल्याण होता है, और जो ये सिद्धांत मानता है कि भगवान नहीं है तो वो मारा गया, सर्वनाश हुआ उसका।